हाय। आज आपका ये क्लास 12th का जातक कथा है। कितने ये जातक कथा का है, इसमें दो खंड है। एक है ये उलूक जातकम, एक है नृत्य जातकम। ठीक है, एक मोर के ऊपर है, एक उल्लू के ऊपर कहानी है। दो खंड में दिया गया है। ठीक है, प्रस्तुत संदर्भ से प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित जातक कथा नामक पाठ के उलूक जातकम खंड से उद्धत है या लिया गया है। ठीक है, क्या है? जातक कथा। एक बार पढ़ते हैं। अतीते प्रथम कल्पे जनः एकस्मिन् रूपं सौभाग्य प्राप्तं सर्वकार्य परिपूर्ण पुरुषं राजाम अकुर्वन् चतुष्पदापि सन्निपत्येकं सिंहं राजनम् अकुर्वन् ततः शकुनिगणा हिमवत् प्रदेशे कस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञाते तथा चतुष्पदे च अस्माकं पुनरत्ने राजा नास्ति अराजको वासो नाम च वर्तते एको राजस्थाने स्थापयति इति उक्तवन्तः। अतः ते परस्परम् अवलोकयन्तः एकं लोकं दृष्ट्वा अयं नो रोचते इत्यवोचन्। अथैक शकुनि सर्वेषां मध्यादशं ग्रहणार्थं त्रिशतम् आश्रावयत् तथा एककाकः उत्थाय तिष्ठ तावत् अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपं मुखं क्रुधस्य चाकीदृशं भविष्यत् अनेन हि क्रुधेन अवलोकिता वयं तप्तकटाहे प्रक्षिप्तास्तिला इव तत्र तत्रैव दध्याम् ईदृशो राजा महत् न रोचते इत्यादि। संदर्भ क्या है पता ही है। संदर्भ लिखना है, उसके बाद हिंदी अनुवाद लिखना है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा है, पूरा हमने एक ही साथ ले लिया है। लेकिन तुम्हें पेपर में सिर्फ या तो आया तो यहाँ से यहाँ तक दे देंगे या ये वाला टुकड़ा यहाँ तक। ठीक है, ये पूरा नहीं आएगा, थोड़ा कम आएगा, इतना ज्यादा नहीं आता है। देखते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं एक बार। अतीते प्रथम कल्पे जना एकम रूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वकार्य परिपूर्ण पुरुषम राजान कुर्वन्। विगत प्रथम कल्प में लोगों ने एक बुद्धिमान, सौभाग्यशाली, सभी कार्यों से परिपूर्ण, सब आकार से सभी समग्र आकृति से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। क्या है? अतीते प्रथम कल्पे जनायकं रूपम सौभाग्यं प्राप्तं सर्वकार्य परिपूर्णं पुरुषं राजान कुर्वन्। विगत प्रथम कल्प में लोगों ने एक विद्वान, सौभाग्यशाली, समग्र आकृति से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदापि सन्निपत्येकं सिंहः राजम् अकुर्वन्। चार पैर चौपाया, चार पैर वाले, चौपाया ने चार पैर वाले यानी इकट्ठा होकर एक सिंह को राजा बनाया। क्या है? चतुष्पदापि सन्निपत्य विवेकम सिंहम राजान अकुर्वन्। चौपाओं ने इकट्ठा होकर एक सिंह को, एक शेर को राजा बनाया। तथा शकुनिगणा हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य। अब क्या हुआ? इसलिए शकुनी, सभी पक्षी हिमवत् प्रदेश के एक चट्टान पर इकट्ठा हुए। क्या बोले? मनुष्येषु राजा प्रज्ञाते। मनुष्यों में राजा है, मनुष्य में भी एक राजा है, मनुष्यों में भी राजा होता है। चतुष्पदे च, चौपाओं में भी राजा है। अस्माकं पुनरत्ने राजा नास्ति, हम लोगों में कोई राजा नहीं है। अराजको वासो नाम च वर्तते। राजा के बिना वास करना, रहना उचित नहीं है। एको राजस्थाने स्थापयति इति उत्तम। हमें भी एक राजा के स्थान पर किसी को बिठाना चाहिए, एक राजा के स्थान पर कोई होना चाहिए। अतः ते परस्परम अवलोकयन्ते एकम लोकम दृष्टा। सभी ने क्या किया? एक दूसरे की तरफ देखा। किस पर नजर पड़ी? उल्लू पर नजर पड़ी। एवं रोचते इत्यवोचन्, ये मुझे ठीक लगता है, यानी राजा बनने लायक है।
अतेक शकुन ही सर्वेषां मध्यादस्य ग्रहणार्थं त्रिकट्ट आश्राव्यत। एक पक्षी ने खड़े होकर सभी का मत जानने के लिए क्या किया, 3 बार घोषणा की। एक पक्षी ने खड़े होकर सभी, यानी पक्षी चाहते हैं ये राजा बने या नहीं, सभी का विचार जानने के लिए, मत जानने के लिए 3 बार घोषणा की। तथा एक काक कौवा उठा है, एक कौवा उसमें से उठा, बोला ठहरो, अश्चे तस्मिन् राज्याभिषेकाले एवं रूपम मुखम। राज्याभिषेक के समय इसका रूप देखो, इसका मुख देखो। क्रुद्धस्य च कीदृश भविष्यम्, क्रोधित होते समय क्या होगा, कैसा भविष्य होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता, अगर कभी इसने क्रुद्ध, नाराज, गुस्से में अगर देखा, वयम तप्त कटाहे प्रक्षिप्ता स्थिला इव तत्र तदेव धंचा, हम सभी तप्त गरम कढ़ाई में तिल के समान क्या हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। अगर ये क्रोधित हो गया, इतसो राजा महनारोचते इत्याम, क्या कहा उसने, ये मुझे राजा उचित नहीं लग रहा है, यानी मुझे ये राजा पसंद नहीं, मुझे ये राजा अच्छा नहीं लगता, ये कहा। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं। अतीते प्रथम कल्पे जनायकम रूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वकार्य परिपूर्ण पुरुषम राजन कुर्वन्। विगत प्रथम कल्प में लोगों ने बुद्धिमान, सौभाग्यशाली, सभी आकृति से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा विसन्निपत्य के सिंहम राजा मकरवम, चौपाओं ने इकट्ठा होकर सिंह को राजा बनाया। तथा सुकनी गणा हिमवत पते से, इसलिए सभी पक्षी हिम प्रदेश के एक चट्टान पर इकट्ठा हुए। मनुष्येषु राजा प्रज्ञाते तथा चतुष्पदे च, मनुष्यों में भी राजा जाना जाता है, चौपाओं में भी राजा जाना जाता है। अस्माकं पुनरत्ने राजा न, हमारा कोई राजा, हम लोगों का कोई राजा नहीं है। राजको वासो नाम च वर्तते, राजा के बिना रहना उचित नहीं है। एको राजस्थान स्थापत्य इति उत्तम, एक को राजा के स्थान पर बिठाना चाहिए। अतः ते परस्परम अवलोकयन्तः एकम लोकम दृष्ट्वा, सबने एक दूसरे की तरफ नजर डाली, किस पर नजर पड़ी, उल्लू पर। हम रोचते इत्यवोचन, ये मुझे ठीक लगता है। अतेक शकुनिः सर्वेषां मध्यादस्यं ग्रहणार्थं त्रिकट्ट अश्रावयत्। अतः एक पक्षी खड़ा होकर सबका मत जानने के लिए 3 बार घोषणा करता है कि, तथा एक का कहा उत्थाय, इनमें से एक कौवा उठा, कहा ठहरो, अस्य तस्मिन् राज्याभिषेकाले एवं रूपम, राज्याभिषेक के समय इसका मुख देखो। क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्य, नाराज क्रोधित होते समय क्या भविष्य होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता, ये अगर क्रोधित होकर समय देखेगा, वयम तत्र कटाहे प्रक्षिप्ता स्थिरा इव तत्र तदेव दंचा, हम लोग गर्म कढ़ाई के समान, गर्म कढ़ाई में तिल के समान क्या कर देगा, जला देगा, जल जाएंगे। हम लोग क्या हो जाएंगे, गर्म कढ़ाई में तिल के समान एकदम जल जाएंगे। ईदृशो राजा मध्यम न रोचते, ये राजा मुझे अच्छा नहीं लगता है, उचित नहीं लग रहा है, ये कहा। ठीक है, संदर्भ लिख देना। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित जातक कथा नामक पाठ के नूप जातकम खंड से लिया गया। उसके बाद सीधे हिंदी अनुवाद लिख के इसका अनुवाद करना है, बस इतना ही काम करना होता है। 1 से 2 बार अगर पढ़ लेना, पूरा याद हो जाएगा, और हर एक लाइन को तुम्हें अच्छे से याद करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।